एवरीवन। आई होप आप घर पे सेफ होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। जैसा पता है कि कोरोना वायरस बढ़ रहा है, डे बाई डे वो बढ़ते ही जा रहा है, जो कि काफ़ी हार्मफुल है वो। तो अपना सेफ रहना है और घर पे अपना पूरा ख्याल रखना है। हमारा लास्ट क्लास में हमारा वेदर एंड क्लाइमेट चल रहा था। वेदर और क्लाइमेट का चैप्टर हो चुका था हमारा, क्वेश्चन आंसर रह गए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। डिस्क्राइब द हीट जोन ऑफ द अर्थ। क्या हमें डिस्क्राइब करना है यहाँ पे? हीट जोन। तो हीट जोन क्या होता है? द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट फॉर द अर्थ। अर्थ पे मेन सोर्स जो है वो हीट का क्या है? सन। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन से डिपेंड करता है कि वो सन से कितनी हीट डिपेंड करता है उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स आर। हीट जोन जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में। तो कौन कौन से हैं वो? द ट्रॉपिकल जोन, द टेम्परेट जोन, द पोलर जोन। ये हमारा हीट जोन के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? द मेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, वाइंड एंड ह्यूमिडिटी इन एयर। तो ये जो भी हमारा वेदर का जो पूरा एलिमेंट है वो किस पे होता है? एयर पे होता है। एयर का टेम्परेचर कैसा है, उसका प्रेशर कैसा है, वाइंड हवा, और ह्यूमिडिटी उसकी नमी क्या है हवा में। सेकंड क्या है? द मेन एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट आर ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ वेदर। तो क्लाइमेट का एलिमेंट जो है वो सेम वेदर की तरह ही है, उसी पे ही ऑलमोस्ट सेम है वो। नेम द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। क्लाइमेट के फैक्टर्स लिखने जो जगह को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज लार्जली डिपेंडेड अपॉन द गिवन फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से उसकी दूरी, हाइट अबव द सी लेवल, सी लेवल से उसकी हाइट कितना उसका दूर है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल ETC क्या है? 3 है इसकी। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर से उसकी दूरी, हाइट सी लेवल से उसकी हाइट कितनी ऊंचाई पे है वो, डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल से वो कितनी दूरी पे है, और भी इसके 2 पॉइंट्स और हैं। प्रिवाइलिंग वाइंड्स एंड द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। तो ETC एक्सेट्रा और भी हैं इसके। What is the difference between weather and climate? वेदर और क्लाइमेट में क्या क्या डिफरेंस है? वेदर रेफर्स टू शॉर्ट टर्म चेंजेस इन दी एटमॉस्फेयर। वेदर जो है वो एटमॉस्फेयर में शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। क्लाइमेट डिस्क्राइब व्हाट द वेदर इज लाइक ओवर अ लॉन्ग पीरियड। क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ऑफ टाइम इन स्पेसिफिक एरिया, वो स्पेसिफिक एक एरिया है जिसमें वहां का क्लाइमेट सेम रहता है। और हमारा जो वेदर है वो क्या होता है? वो चेंज होता रहता है। एवरी मिनट, आवर, डे बाय डे वो चेंज होता रहता है। बट क्लाइमेट में क्या होता है? वो स्पेसिफिक एरिया में होता है और वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। वेदर टेल यू व्हाट टू डू वेयर ईच डे। वेदर जो है हमें बताता है कि आज का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लोथ्स वेयर करते हैं। क्लाइमेट टेल्स यू व्हाट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स टू हैव इन योर क्लोथ्स। क्या है? क्लाइमेट में तो हमें पता होता है लॉन्ग पीरियड कैसा मौसम होना है, तो वहां के क्लोथ्स उस तरह के होते हैं। वेदर इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड चेंजेस एवरी मिनट, आवर एंड डे एंड वीक्स। क्या होता है? वो हर मिनट, हर घंटे और हर हफ्ते चेंज होता रहता है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन्स मोर और लेस द सेम ईयर आफ्टर ईयर। बढ़ता और घटता पूरे साल सेम ही रहता है वो क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका 4 क्वेश्चन हो गए। फिर क्वेश्चन 5 में भी दूसरा लिख रही हूँ। क्वेश्चन 5 है व्हाई डू एरियाज नियर द इक्वेटर रिमेन हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू व्हाई डू एरियाज नियर द इक्वेटर रिमेन हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटर से जो इतनी गर्मी और ह्यूमिड किस पे डिपेंड करता है? पूरे साल क्या होता है? नियर द इक्वेटर द रेज ऑफ द सन की जो लाइनें हैं वो रिमेन्स करती है वर्टिकली ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल जो है सन की रिमेन्स वर्टिकली, लाइन में वर्टिकली वो रिमेन रेस करती रहती है, इसलिए एंड डज स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया। क्या करती है वो? इसीलिए हॉट करती है स्मॉल एरिया में। हैंस इट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। क्या होता है? ये इक्वेटर की नियर है और ये रेज में सन के पास
लाइन में रेस करती है वर्टिकली उसमें, इसलिए वहां पर ज्यादा स्मॉल एरिया में गर्मी होती है। तो ये आपका आज का होमवर्क था, जो क्वेश्चन आंसर आपको करना है। आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।